वाल्मीकि रामायण में यह बात कही गई है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी होती ही है। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी छुपी थी उसकी नाभि में, और इसके विषय में केवल उसका परिवार जानता था। रावण ने दृढ़ निश्चय किया था कि वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करेगा। उसने निरंतर 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ज्ञान एवं अमृत प्राप्ति का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे दोनों ही वरदान दिए। उसके बाद उसने अमृत को अपनी नाभि में छुपाकर रखा था, जिससे कोई उसका वध न कर सके। वह जानता था कि नाभि जैसे विशेष अंग पर भला कौन प्रहार कर सकता है, और इस प्रकार उसका यह रहस्य ही रहेगा और उसका कोई वध भी नहीं कर सकेगा। जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने कई बार उसके मस्तक और भुजाओं को धड़ से अलग कर दिया था, परंतु रावण का सर और उसकी भुजाएं पुनः जुड़ जाती थीं। तब रावण के भाई विभीषण ने रावण की नाभि में उसके प्राण होने का रहस्य श्री राम को बताया। भगवान श्री राम ने तीर रावण की नाभि में ही मारा, जिस कारण वह धराशायी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु जिस तीर से भगवान श्री राम ने रावण पर प्रहार किया, उसका भी एक रहस्य है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने रावण को अमृत का वरदान देने में संकोच व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है, किंतु रावण के हठ करने पर ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष तीर प्रदान किया और कहा कि जब इस तीर से तुम पर प्रहार होगा तभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, अन्यथा तुम्हारा वध असंभव है। तब लंकापति रावण ने उस तीर को गुप्त रूप से अपने महल में अपने सिंहासन के पीछे एक खंभे में छुपा दिया। विभीषण को इस तीर के विषय में ज्ञात था, परंतु वो तीर कहाँ रखा है यह उन्हें नहीं पता था। तब हनुमान जी एक ज्योतिष का रूप धारण कर लंका में गए और भविष्य का व्याख्यान करने लगे। मंदोदरी भी उनसे भविष्य जानने की इच्छा से उनके समक्ष पहुंची। उन्होंने मंदोदरी से कहा, जो तीर तुम्हारे पति को ब्रह्मा से प्राप्त हुआ, उससे उसके प्राणों को संकट है। मंदोदरी यह सुनकर दुखी और भयभीत हो गई और हनुमान जी को उस तीर का स्थान बता दिया। तब हनुमान जी ने वहां से वो तीर ले जाकर भगवान श्री राम को दे दिया। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरफ रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिससे कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले, जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया। कहा जाता है
कि रघुवंश में एक प्रतापी राजा थे जिन्हें अनारनय के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अनारनय से हुआ। उनके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अनारनय ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अनारनय के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अनारनय के वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। इसके अलावा एक कथा यह भी है कि एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं थे, बल्कि उनके पास कई शक्तियां थी। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा। जो बात बिल्कुल सच हुई। वानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की। इसके अलावा कहा जाता है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। तब रास्ते में उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपने साथ लंका ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। एक बार रावण के बड़े भाई कुबेर की बहू रंभा ने भी रावण को श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। रावण रंभा की ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया कि वह उसे न छुए, क्योंकि वह उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो रावण ठहरा। किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता। इसलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार शूर्पणखा के पति विद्युत जीव थे और काल के राजा की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ भी युद्ध किया, जिस दौरान विद्युत जीव की मृत्यु हो गई। शूर्पणखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने बड़े भाई रावण को श्राप दिया कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनेगी।
आगे चलकर वनवास के दौरान शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, जिस पर शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुनकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद वो क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु यह सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया।